हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अगर ठीक नहीं है तो प्लीज़ फटाफट ठीक हो जाइए, बिकॉज आज से हमारी वांगसन की जर्नी स्टार्ट होने वाली है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आई होप आप भी एक्साइटेड होंगे, और नहीं है तो प्लीज़ थोड़ा सा हो जाइए। तो आज मैं आप लोगों के साथ रीजन टू अलाइव का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले लास्ट पार्ट की छोटी सी एक झलक देख लिया जाए। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग की लाइफ से बिना कुछ बताए वैनिश हो चुकी थी, और विंग पूरी तरीके से टूट चुका था, परेशान हो चुका था, इवन अपने सारे होप भी खो चुका था। पर सडनली उसके लाइफ में एक छोटी सी होप आ जाती है, एक पर्सन आ जाता है जो उससे जीने के एक मोटिव देता है, एक रीज़न देता है। एंड देन विंग उस पर्सन को ढूंढने लगता है, और ढूंढते ढूंढते लास्ट में ट्रबल में फंस जाता है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि विंग के साथ क्या होने वाला है आगे। तो कहानी शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। विंग उस एड्रेस पे पहुंच चुका था जो उसे दिया गया था, और वो वहाँ पे जाके आवाज़ें दे रहा था कि कोई है यहाँ पे, पर वहाँ पे उसे ना तो कोई दिखाई दे रहा था, ना कुछ सुनाई दे रहा था। वो चारों तरफ ढूंढ रहा था। देन सडनली पीछे से कोई पर्सन आता है, उसके फेस पे रुमाल रख के उसे बेहोश कर देता है, और उसको धीरे धीरे करके अपनी गाड़ी की तरफ लेके जाता है। वो पर्सन वीक को गाड़ी के अंदर डालता है, और वो जैसे ही डोर को ऑफ करने वाला होता है, पीछे से कोई पर्सन आता है और उसे घुमा के उसके चेहरे पे एक जोरदार पंच जड़ देता है। वो पर्सन, उसको संभलने का मौका ही नहीं मिलता, बिकॉज उसको सडनली पंच पड़ा था, वो भी छोटा मोटा नहीं, जोरदार वाला पंच। पर्सन चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। फिर वो धीरे से संभल के सामने की तरफ देखता है, तो उसके सामने एक पर्सन खड़ा था जिसने पूरा ब्लैक अटायर ले रखा था, ब्लैक पैंट, ब्लैक टी शर्ट, ऊपर से एक शर्ट वियर किया था, वो भी ब्लैक कलर की। और उसके आंखों में तो इतना गुस्सा था जैसे कि वो उसको अपने आंखों से ही मार डालेगा। वो सामने देखता बोलता है, कौन हो तुम, और तुम मुझे इस तरह से क्यों मार रहे हो? वो सामने वाला पर्सन उससे कुछ नहीं बोलता है, उसके करीब जाता है, उसके बालों को पकड़ता है, उसे खड़ा करता है, और 2-3 पंच और दे देता है। गुंडा इतने पंच खाने के बाद अगेन फिर से गिर जाता है और बेहोशी की हालत में हो जाता है। जब तक उस गुंडे के साथ शायद 2-4 आदमी और थे जो साइड में छुपे हुए थे। वो आते हैं जल्दी से और वैन का गेट बंद करके वैन स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वो सामने वाला पर्सन उस वैन की तरफ जाता है और उसको पकड़ के बाहर निकालता है, और उससे भी कूटना शुरू कर देता है। वो जी भर के उसको पंचे पंचे बरसा रहा था, जब तक फर्स्ट गुंडा जो नीचे बेहोश पड़ा था वो एक डंडा लेता है और इस ब्लैक अटायर पर्सन के ऊपर जोर से पीछे से हमला कर देता है। इस हमले की वजह से ब्लैक अटायर पर्सन को थोड़ा सा नॉर्मल सा चक्कर आने लगता है। इस मौके का फ़ायदा उठा के वो तीनों वहाँ से भाग निकलते हैं। वो किसी तरह अपने आप को संभालता है, फिर आंखें खोलता है और देखता है तो विंग वैन में अभी भी बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। ब्लैक अटायर पर्सन अपने आप को किसी तरीके से संभालता है और वैन की ड्राइविंग सीट को ओपन करता है। उस वहाँ पर जाके वो कुछ ढूंढने लगता है। फिर उसे एक पानी की बोतल मिलती है। वो पानी की बोतल को लेता है, उसको खोलता है और उसमें से पानी निकाल के अपने फेस को क्लीन करने लगता है, छींटे मारने लगता है। फिर उसके बाद से उसको थोड़ा सा बेटर लगता है, तो वो धीरे से आता है विंग के पास और विंग को आके बोलता है, हे तुम उठो, तुम ठीक हो? पर विंग जो कि बेहोशी की हालत में था वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, वो बेहोश ही था। वो फिर उस पानी को लेता है अपने हाथ में और विंग के ऊपर हल्के हल्के चींटे मारना शुरू कर देता है, पर विंग को फिर भी होश नहीं आता है। वो किसी तरह विंग को थोड़ा सा बाहर निकालता है और उसके चेहरे पे बहुत सारा पानी डाल के उसको जगाने की कोशिश करता है, पर विंग को बिल्कुल होश नहीं आ रहा है। तो वो विंग को लेता है और फिर लेके अपने साथ चलना शुरू करता है, पर विंग की हालत ऐसी नहीं थी कि वो चल पाए, बिकॉज वो बेहोश था और इस पर्सन को भी इसके सर पे चोट लगी हुई थी, तो ये भी कुछ खास ठीक नहीं था। फिर भी वो किसी तरह विंग के हैंड को अपने शोल्डर पे रखता है और उसको धीरे धीरे करके अपनी गाड़ी की तरफ उसको लेके जाने लगता है। वो पर्सन विंग को अपनी कार के पास ले जाता है और कार का डोर खोल के ड्राइविंग सीट के पास पैसेंजर सीट पे बिठा के उसको सीट बेल्ट से सेव कर देता है। फिर वो धीरे धीरे आके ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है और बैठ के अपना सर पकड़ लेता है, बिकॉज उसके सर में चोट लगी थी तो उसको थोड़े थोड़े हल्के हल्के चक्कर आ रहे थे। फिर वो 2 मिनट खुद को शांत करता है, अपनी आंखों को बंद करता है
एक लंबी ब्रीथ लेता है एंड देन फिर अपनी आँखों को खोलता है। आँखों को खोलने के बाद वो अपनी कार के अंदर का लाइट को ऑन करता है और फिर अपने पास वाली सीट पे विंग को देखता है, जो कि अभी भी बेहोश पड़ा है और उसका सर विंडो की तरफ हो चुका है। वो उसको देखता है पर उसका फेस अभी ढंग से नहीं देख पा रहा था बिकॉज उसका सर उस तरफ था। तो वो धीरे से जाता है और विंग को फेस को अपनी तरफ टर्न करता है। टर्न करने के बाद वो विंग को देखता है, ध्यान से देखता है। उसने विंग को पहले कभी नहीं देखा था। विंग का फेस उसके लिए अनजान था, नया था। वो उसको देखता है और सोचता है ये कौन है, कहाँ रहता है, मैं इसे कहाँ ले जाऊँ, क्या करूँ। और ऐसा सोच के वो बस उसको देख ही रहा होता है। उसके बाद वो डिसाइड करता है कि मैं इसको यहाँ तो अकेला नहीं छोड़ सकता, तो मैं इसे अपने साथ ही लेके चला जाता हूँ। फिर वो जैसे तैसे करके अपने कार को स्टार्ट करता है। कार स्टार्ट करके वो कार को एक होटल की तरफ लेके जाता है और वहाँ जाके कार को रोक देता है। कार रोकने के बाद वो अपने जेब से सेल फ़ोन निकालता है और एक नंबर डायल करता है। 2 रिंग बजने के बाद सामने वाला पर्सन उसका कॉल पिक करता है और बोलता है, हेलो वांग जी, तुमने इस समय फ़ोन किया, सब ठीक है ना, तुम हॉस्टल पहुंच गए ना। तो आपको पता चल गया ये पर्सन हमारे प्यारे वांग जी हैं। तो वांग जी बोलते हैं, गगा मैं हॉस्टल नहीं गया हूँ, मैं आपके होटल के बाहर खड़ा हूँ। तो उसके भाई बोलते, इस समय होटल के बाहर, पर तुम तो हॉस्टल के लिए निकले थे ना, तो तुम वहाँ क्या कर रहे हो। तो वांग जी बोलते, गगा मैं वो सब बाद में बताऊँगा, कुछ हो गया था इस वजह से मैं यहाँ आया हूँ। मुझे आपके रूम की कीज़ चाहिए थी, मुझे आपके रूम में आज नाइट स्टे करना है। तो उसके गगा बोलते, अच्छा ठीक है, तुम अंदर जाओ, मैं मैनेजर को कॉल कर देता हूँ, वो मास्टर की से मेरा रूम खोल देंगे। तो वांग जी बोलते, ओके गगा, थैंक यू। ऐसा बोल के वो फ़ोन कट कर देते हैं। वांग जी होटल के अंदर जाते हैं और उनके भाई का रूम, जो कि ऑलरेडी खोल चुका था बिकॉज उनके भाई ने कॉल कर दिया था, वो वहाँ विंग को लेके जाते हैं और विंग को ले जाके बेड पे सुला देते हैं। उनको बेड पे सुलाने के बाद वांग जी काउच पे जाते हैं और जाके बैठ जाते हैं और अपना सर फिर से पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनके सर में अभी भी बहुत दर्द हो रहा था और उनको बहुत चक्कर आ रहे थे। फिर वो जाके फर्स्ट एड बॉक्स लेते हैं और उसमें से एक पेन किलर निकाल के वो ले लेते हैं। किलर लेने के बाद वो विंग के पास जाते हैं और विंग को देखते हैं, जो अभी भी बेहोश पड़ा हुआ है। जी सोचते हैं ये कौन हो सकता है, इसके घर वाले बहुत परेशान हो रहे हैं, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कैसे पता करूँ कि ये कौन है। और वो ऐसे ही देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं। फिर उनकी नज़र विंग के पैरों पे जाती है। उसने अभी भी शूज़ वेयर किए हुए थे। वो धीरे से जाते हैं और उसके पैरों से शूज़ को निकाल देते हैं और उसको ब्लैंकेट से टकल कर देते हैं। तो करने के बाद वो विंग की तरफ देखते हैं। विंग के फेस पे उसके कुछ बाल उसके फेस पे आ रहे थे। वांग जी धीरे से जाते हैं और उसके बालों को उसके आईज से, उसके फेस से थोड़ा सा साइड कर देते हैं। वांग जी ऐसा कर रहे होते हैं जब भी विंग की आंखें थोड़ी थोड़ी मूव होती है, उसकी उंगलियां, उसकी आईज थोड़ी थोड़ी मूव करने लगती है। तो वांग जी को लगता है शायद होश में आ रहा है। तो वो धीरे से उसको टैप करके बोलते हैं, ए तुम ठीक हो। विंग जो अभी भी थोड़ी बहुत मूवमेंट दिखा रहा था बट वो होश में नहीं आ रहा था। वो किसी वांग जी भी ट्राई कर रहे थे कि शायद ये होश में आ जाए। विंग थोड़ी देर बाद अपनी थोड़ी सी आंखें खोलते हैं और थोड़ा सा ब्लर वो वांग जी का फेस देख पा रहा था। वो जो भी थोड़ा देख रहा था पर ब्लर देख रहा था, वो पूरा क्लियर कुछ नहीं देख पा रहा था। और इतना देखने के बाद वो अगेन फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता और सो जाता है। वांग जी फिर से उसे टैप करने की कोशिश करते, जगाने की कोशिश करते, पर विंग नहीं उठता है। तो फिर थक हार के वांग जी उसको ऐसे छोड़ देते हैं, उसको आराम से बेड पे सोने देते हैं और खुद काउच पे जाके सो जाते हैं। सोते क्या है, वो सिर्फ ऐसे लेटे हुए रहते हैं। उनकी नज़र विंग की तरफ ही थी और वो देख रहे थे और ऐसे देखते देखते फिर वो धीरे से अपनी आंखें क्लोज कर लेते हैं। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में सबसे पहले विंग की आंखें खुलती है। वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है वो एक रूम में सोया हुआ है। वो पहले सीलिंग की तरफ देखता है, फिर चारों तरफ देखता है। वो रूम उसको अनजाना लगता है। वो चारों तरफ देखते थोड़ा पैनिक करने लगता है। वो सोचने लगता है मैं कहाँ हूँ, मुझे क्या हुआ है। फिर उससे नाइट का वो चीज़ याद आती है। उसको फेस तो किसी का याद नहीं है बिकॉज उसको पीछे से पकड़ा गया था और बेहोश कर दिया गया था, तो उसने किसी का फेस देखा नहीं था। फिर उसको जैसे ये चीज़ आ रहा था उसको लगता है उसको किसी ने किडनैप कर लिया। फिर वो चारों तरफ देखता है तो उसकी नज़र सामने सोए हुए वांग जी पे जाती है, जो कि काउच पे सो रहे थे। वो उठ के बैठता है
और फिर पहले ध्यान से देखता रहता है। विंग बेड से उठता है और दबे पाँव वांग जी के पास जाता है। वांग जी के पास जाने के बाद वो वांग जी को सर से पाँव तक देखता है और फिर सोचता है क्या इसने मुझे किडनैप किया है? ये शक्ल से किडनैपर तो नहीं लग रहा है, पर अगर इसने मुझे किडनैप नहीं किया है तो ये मुझे यहाँ क्यों लाया है? ज़रूर इसने मुझे किडनैप किया है। इसके उठने से पहले मैं यहाँ से चला जाता हूँ। विंग वहाँ से दबे पाँव दरवाजे की तरफ जाता है। दरवाजे की तरफ जैसे बढ़ता है फिर उसकी नज़र अपने पैरों पर पड़ती है। उसने अपने शूज़ नहीं पहने होते। वो फिर चारों तरफ देखने लगता है उसके शूज़ कहाँ हैं। देखता है एक शूज़ बेड के कोने के पास रखे हुए। वो धीरे से जाता है और अपने शूज़ को लेता है और पहन लेता है। पहनने के बाद एक बार फिर से वांग जी की तरफ देखता है और धीरे से डोर को ओपन करता है और ओपन करने के बाद वो बाहर आ जाता है। होटल से बाहर आने के बाद वो चारों तरफ देखता है क्योंकि सुबह का टाइम है, आई थिंक 6 बजे होंगे। चारों तरफ देखता है और बोलता है अरे मैं कहाँ हूँ, मैं कैसे जाऊँ, मैं क्या करूँ? फिर वो अपना फ़ोन ढूंढता है और उसे उसका फ़ोन नहीं मिलता है। तो वो याद करने की कोशिश करता है कि उसका फ़ोन कहाँ है। फिर सोचता है शायद फ़ोन रूम में तो नहीं है या वो फिर वहीं छूट गया। फिर सोचता है क्या मैं रूम में जाके अपना फ़ोन ले आऊँ? फिर सोचता है नहीं, अगर मैं रूम में गया और उठ गया तो मुझे फिर से पकड़ लेगा। नहीं, मैं ये रिस्क नहीं लूँगा, मैं ऐसे ही चला जाता हूँ, मैं किसी से पूछते पूछते चला जाऊँगा। फिर विंग ऐसे ही जाने लगता है। थोड़ी दूर कुछ आगे जाता है तो उसे एक टैक्सी मिल जाती है। टैक्सी में जाता है और उसे उसने हॉस्टल का एड्रेस देता है। विंग हॉस्टल पहुँचता है और सीधा सुयांग के रूम में जाता है। सुयांग के रूम में जाकर वो नॉक करता है। सुयांग गेट खोलता है और बोलता है विंग तुम कहाँ थे रात भर? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गया था। मैंने बोला था ना मुझे साथ में लेके चलो, पर तुम होके कभी मेरी नहीं सुनते। तुम अकेले चले गए, तुम थे कहाँ पे? विंग बोलता है सुयांग प्लीज़ सांस ले लो और मुझे बोलने का मौका तो दो। तुम खुद ही बोले जा रहे हो, मैं कैसे बोलूँ? तो सुयांग बोलता अरे हाँ ठीक है, चलो तुम पहले अंदर आओ। विंग अंदर जाता है और बेड पर बैठ जाता है। तो सुयांग बोलता अब बताओ क्या हुआ था, तुम रात भर कहाँ थे? तो विंग बोलता है अरे मुझे कुछ याद नहीं, मैं जब वहाँ पहुँचा तो किसी ने मुझे बेहोश कर दिया था। उसके बाद से मुझे कुछ याद नहीं। मैं जब सुबह उठा तो मैं एक रूम में था, मुझे शायद किसी ने किडनैप कर लिया था। इतना सुनने के बाद सुयांग तो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है और बोलता है मैंने बोला था ना तुम मुझे साथ लेके जाना, पर तुम मेरी कभी भी नहीं सुनते। तुम्हें कुछ हुआ था नहीं, तुम ठीक तो हो ना? तो विंग बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन मुझे किडनैप करना चाहेगा, और अगर मुझे किडनैप करना भी चाहेगा तो उसने मुझे बांध के नहीं रखा था। मैं एक होटल रूम में था, वो मुझे होटल में क्यों लेके जाएगा? तो सुयांग बोलता है मुझे नहीं पता, ये बात अब मैं घर वालों को बतानी होगी या हमें पुलिस कंप्लेन करना होगा। तो विंग बोलता है नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर घर वालों को पता चला तो वो खामोखा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, और पुलिस कंप्लेन किया तो फिर दिन रात पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ेंगे। सुयांग बोलता है नहीं विंग, अगर हमने इसको ऐसे ही जाने दिया तो ये फिर से भी तो हो सकता है। मुझे नहीं पता वो उनके क्या इरादे थे और वो तुम्हें क्यों किडनैप करना चाहते हैं। हम ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। विंग प्लीज़ इस बात को समझो। तो विंग बोलता है प्लीज़ सुयांग ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर हमने अभी ऐसा कुछ किया तो तुम खुद सोचो ना, कॉलेज के अंदर पुलिस का आना जाना और हमें पुलिस के चक्करों में पड़ना, तुम्हें पता है कितना लंबा प्रोसेस हो जाएगा और घर वालों को भी पता चल जाएगा। तो फिर तुम्हें क्या लगता है वो हमें यहाँ रहने देंगे? ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सुयांग बोलता है पर विंग इसमें मैं रिस्क भी तो नहीं ले सकता ना। तो विंग बोलता है इसमें कोई रिस्क नहीं है, हम कुछ दिन देखते हैं, अगर ऐसा कुछ हमें कुछ डाउट लगा तो हम फिर उसके बाद से कोई एक्शन लेंगे, पर फिलहाल इस बात को अभी रहने दो और अभी ये सब बातें मत करो, मेरा सर बहुत घूम रहा है। तो सुयांग बोलता है अच्छा चलो ठीक है, तुम एक काम करो, तुम थोड़ा देर आराम कर लो जब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के और कुछ दवाई लेके आता हूँ। तो विंग बोलता है हाँ ठीक है, ये ठीक रहेगा। ऐसा बोल के फिर सुयांग बाहर चला जाता है और विंग बेड पे लेट जाता है। और उधर दूसरी तरफ वांग जी की जब आंखें खुलती है, वो आंखें खोलते हैं तो पहले बेड की तरफ देखते हैं, बेड पे कोई नहीं था। वांग जी झट से उठते हैं और फिर खड़े होकर चारों तरफ देखने लगते हैं। पहले वो रूम में चारों तरफ देखते हैं, फिर वो वॉशरूम में जाके चेक करते हैं, पर विंग का कहीं आता पता नहीं था। फिर वो सोचते वो कहाँ चला गया, क्या वो भाग गया या अपने घर चला गया। फिर सोचते चलो अच्छा ही है, वो अपने घर ही गया होगा
और कहाँ जाएगा, ये ठीक ही है एक हिसाब से। फिर हमें विंग का सीन दिखाया जाता है। सुयांग विंग के लिए खाना और मेडिसिन लेके आता है। वो पहले उसको खाना खिलाता है और फिर मेडिसिन देता है। फिर सुयांग पूछता है, विंग वो लोग कौन थे, क्या तुम उन्हें जानते हो? तो विंग बोलता है, नहीं सुयांग, मैं जब वहाँ पहुँचा वहाँ बहुत अंधेरा था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं वहाँ जाके पहले मैंने आवाज़ें दी पर वहाँ पे कोई नहीं था। मुझे पता ही नहीं चला कब कौन पीछे से आया और मुझे बेहोश कर दिया। उसके बाद से क्या हुआ मुझे खुद को नहीं पता। जब मेरी सुबह आँख खुली तो मैं एक होटल रूम में था। तो सुयांग बोलता है, होटल रूम में जो था क्या तुम उसे जानते हो, क्या तुमने उसे पहले कभी देखा है? तो सुयांग बोलता है, क्या तुम पागल हो, मैंने उसे अगर देखा होता तो मैं पहचान नहीं लेता, और कोई पहचान वाला बंदा मुझे थोड़ी ना किडनैप करेगा। तो सुयांग बोलता है, तुम इतना श्योर क्यों हो कि वो किडनैपर ही था? तुमने कहा कि उसने तुम्हें होटल रूम में रखा था, तो कोई किडनैपर तुम्हें होटल रूम में थोड़ा ना रखेगा। तो विंग बोलता है, हाँ पर एक बात बताओ, अगर वो किडनैपर नहीं था तो मुझे होटल रूम में क्यों ले गया? वो मुझे घर भी तो ला सकता था। तो विंग बोलता है, क्या तुम्हारा घर सबको पता है? क्या तुम्हें सब जानते हैं? क्या उसे पता है कि तुम हॉस्टल में रहते हो? तो विंग बोलता है, मुझे नहीं पता, पर वो जो भी था, अब वो अगर मुझे दोबारा दिख गया ना तो मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई? तो सुयांग बोलता है, विंग, इसलिए मैं बोलता हूँ कभी कहीं अकेले मत जाया करो, पर तुम हो कि मेरी कभी सुनते ही नहीं हो। तुम क्यों नहीं मेरी बात सुनते हो? अब बस बहुत हो गया विंग, प्लीज़ अपनी मनमानियाँ बंद करो। तुम्हें अंकल आंटी ने मेरे भरोसे छोड़ा है और तुम मेरी बिल्कुल नहीं सुनते हो। अगर कल को कुछ तुम्हें हो गया तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा, मैं खुद को क्या जवाब दूंगा? तुम इस बात को क्यों नहीं समझते हो? तो फिर विंग बोलता है, और तुम मेरी बातों को क्यों नहीं समझते? मैं वैसे भी कहीं नहीं जाता सुयांग, पर उस समय मुझे उससे मिलना ज़रूरी था, मुझे उस औरत से मिलना बहुत ज़रूरी है। तो सुयांग बोलता है, मैं समझता हूँ तुम्हें उससे मिलना ज़रूरी है, पर इसके लिए तुम खुद को खतरे में तो नहीं डाल सकते ना। तुम यूं ही किसी पे भरोसा करके तुम उसके पास नहीं जा सकते। विंग, प्लीज़ इस बात को समझो। तुम्हें उससे मिलना है, तुम्हें उसे ढूंढना है तो हम ढूंढेंगे, हम किसी और तरीके से ढूंढेंगे, पर तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम ऐसे ही किसी अननोन पर्सन की बातों पे विश्वास करके तुम कहीं नहीं जाओगे। तो विंग बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं नहीं करूँगा, लेकिन मुझे स्वयं उससे मिलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। प्लीज़ तुम पता करके बताओ, प्लीज़ मुझे किसी तरीके से उस पर्सन से मिलना है, मुझे उसके बारे में जानना है। तो स्वयं बोलता है, हाँ हम जानेंगे, हम पता भी करेंगे, लेकिन इस तरीके से नहीं। प्लीज़ तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करोगे, और जो भी करोगे तुम मुझे बता के करोगे। तो विंग बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं जो भी करूँगा पर तुम्हें बता के करूँगा, लेकिन मुझे तुम उससे मिलवाओगे, तुम भी ये मुझसे प्रॉमिस करो। तो स्वयं बोलता है, हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं उसे ढूंढूंगा, मैं उसका पता लगाऊंगा। तो विंग बोलता है, पक्का प्रॉमिस तुम ऐसा करोगे? तो स्वयं बोलता है, हाँ पक्का प्रॉमिस मैं ऐसा करूँगा, लेकिन तुम्हें भी अपना वादा याद रखना होगा। तो विंग बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं अपना वादा याद रखूँगा। विंग बोलता है, अच्छा चलो ठीक है, तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, फिर उसके बाद से रेडी हो जाना, फिर हम क्लास जाएंगे। तो विंग बोलता है, नहीं श्रेयांक, आज मेरा क्लास जाने का बिल्कुल मूड नहीं है, आज मैं बस रेस्ट करना चाहता हूँ, हम क्लास कल से जाएंगे तो ठीक रहेगा। तो श्रेयांक बोलता है, अच्छा चलो ठीक है, तुम रेस्ट करो, हम कल से क्लास जाएंगे। ना बोल के फिर सुयांग बाहर चला जाता है, और दूसरी तरफ हमें वांग जी का सीन दिखाया जाता है। वांग जी जो होटल रूम से बाहर आ चुके थे और अपने हॉस्टल के लिए वो भी आने के लिए निकल चुके थे। वो हॉस्टल की तरफ आ ही रहे थे जब तक उनके भाई का फ़ोन आता है। वांग जी गाड़ी को एक जगह पर रोकते हैं और फिर फ़ोन को पिक करते हैं और बोलते हैं, हेलो। तो उधर से उनके भाई बोलते हैं, वांग जी अब बताओ क्या हुआ था, तुम होटल रूम में क्यों गए थे, तुम तो हॉस्टल के लिए निकले थे ना। तो फिर वांग जी अपने भाई को वो सारी बातें बता देते हैं जो रात को हुई थी। इतना सुनने के बाद उनके भाई बोलते हैं, वांग जी तुम ठीक हो ना, और वो लड़का तो ठीक है ना। तो वांग जी बोलते हैं, हाँ काका मैं ठीक हूँ, पर वो लड़का। तो बोलते हैं, क्या वो ठीक नहीं है? तो वांग जी बोलते हैं, नहीं वो ठीक था, मैं उसको आपके होटल में लेके गया था और उसे वहीं पर सुला दिया था, और जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि वो होटल रूम में नहीं था। तो उसके भाई बोलते, हो सकता है कि वो अपने घर चला गया हो। तो वांग जी बोलते, हाँ शायद, मुझे भी यही लग रहा है। उनके काका बोलते, अच्छा ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना और हॉस्टल चले जाना। तो वांग जी बोलते, ठीक है काका मैं चला जाऊँगा। तो उसके एक भाई बोलते हैं कि वांग जी एक बात और थी,
तो वांगजी बोलते हैं हाँ बोलिए। तो उसके गगा बोलते हैं कि अंकल ने एक पार्टी रखी है और वो चाहते हैं कि तुम भी आओ। तो वांगजी बोलते हैं गगा मुझे पार्टीज पसंद नहीं है और आप ये अच्छे तरीके से जानते हैं, तो प्लीज़ आप अंकल को बोल दीजिए कि मैं नहीं आ पाऊँगा। तो उसके गगा बोलते हैं पर वांगजी ये पार्टी तुम्हारे लिए ही रखी गई है, अंकल तुमको सबसे मिलवाना चाहते हैं। तो वांगजी बोलते हैं पर अभी मैं किसी से नहीं मिलना चाहता हूँ, मैं अपनी स्टडी कर रहा हूँ, जब मैं कंप्लीट कर लूँगा तो मैं खुद ही वो सारी चीज़ें हैंडल कर लूँगा, पर अभी मैं फ़िलहाल किसी से नहीं मिलना चाहता, प्लीज़ आप अंकल को मेरी तरफ से ये समझा दीजिए। के काका बोलते हैं चलो ठीक है मैं अंकल को बोल दूँगा, लेकिन वांगजी तुम्हें आना चाहिए, औरों के लिए नहीं हमारे लिए। तो वांगजी बोलते हैं कि काका आपको अच्छे से पता है मुझे पार्टीज बिल्कुल पसंद नहीं है, वहाँ बहुत भीड़ भाड़ होगी और मुझे भीड़ भाड़ बिल्कुल पसंद नहीं है। और रही आप सबसे मिलने की, तो आपका जब चाहे आप हॉस्टल आ सकते हैं या फिर आपसे मिलने मैं आ सकता हूँ और अंकल से भी मिलने के लिए मैं जा सकता हूँ, लेकिन मुझे उतने लोगों से अभी नहीं मिलना है। तो उसके भाई बोलते हैं कि पर वांगजी तुम्हें ही सब कुछ हैंडल करना, आगे जाके सारा बिजनेस तुम्हें ही संभालना है, तो अगर तुम लोगों से नहीं मिलोगे तो फिर ये कैसे होगा। तो वांगजी बोलते हैं कि काका जब ये चीज़ होगी मैं खुद उस समय हैंडल कर लूँगा, लेकिन अभी क्यों, अभी तो टाइम है ना इस चीज़ में। उसके काका बोलते हैं चलो ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, चलो अब तुम जाओ अपना ख्याल रखना। और ऐसे बोल के वो फ़ोन रख देते हैं। अब हमें दोपहर का सीन दिखाया जाता है। विंग जो सो रहा था और सो के उठता है और उठ के बैठ जाता है और वो फिर से नाइट की चीज़ें याद करने लगता है और वो बोलता है पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जब भी मैं कुछ अच्छा करने जाता हूँ हमेशा मेरे से बुरा ही हो जाता है। विंग इतना सोच ही रहा होता है जब तक उसके रूम में सुयांग आता है और बोलता है वी चैंग का फ़ोन है लो बात करो। वी फ़ोन लेता है और बोलता है हेलो। तो उधर से चैंग बोलता है हेलो विंग तुम कैसे हो। तो विंग बोलता है मैं ठीक हूँ तुम कैसे हो। तो वो बोलता है मैं भी ठीक हूँ। तो चैंग बोलता है अच्छा सुनो मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। तो विंग बोलता है हाँ ठीक है बोलो। तो चैंग बोलता है मैं तुमसे मिलने के लिए वहाँ आ रहा हूँ। तो विंग बोलता है मुझसे मिलने के लिए, पर क्यों, तुम यहाँ पे क्यों आ रहे हो, तुम्हें यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चैंग बोलता है मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ। तो विंग बोलता है पर तुम यहाँ हॉस्टल में कैसे आ सकते हो, हॉस्टल में यहाँ पे तुम आके करोगे क्या। तो चैंग बोलता है मैं वहाँ हॉस्टल में तुम्हारे साथ रहने नहीं आ रहा हूँ, मैं वहाँ पे बिजनेस के सिलसिले में आ रहा हूँ, तो मैं तुमसे भी मिलना चाहता हूँ, मॉम ने कहा है कि मैं तुमसे मिल के आऊँ। तो विंग बोलता है अच्छा ठीक है तो तुम कब आ रहे हो। फिर चैंग बोलता है मैं कल तक आऊँगा और तुम मुझे एयरपोर्ट पे लेने आ रहे हो, मैंने इसलिए फ़ोन किया। तो विंग बोलता है मैं तुम्हें एयरपोर्ट पे लेने क्यों आ रहा हूँ, तुम क्या छोटे बच्चे हो जो मैं तुम्हें पिक करने के लिए आऊँगा। तो चैंग बोलता है तुम मुझे लेने आ रहे हो क्योंकि तुम वहाँ से मेरे साथ चलोगे। तो विंग बोलता है चलोगे, कहाँ चलोगे, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाला। चैंग बोलता है तुम मेरे साथ चलोगे और ये फाइनल है, और मैं तुम्हें कहीं और नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे जिस मीटिंग करने के लिए आया हूँ वहाँ पे पार्टी रखी हुई है, तो मैं चाहता हूँ तो उस पार्टी में मेरे साथ चलो, समझे तुम। तो विंग बोलता है नहीं मैं नहीं समझा और मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर लेने के लिए सुयांग को भेज दूँगा और पार्टी में भी तुम सुयांग को लेके जाना, मैं कहीं नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना और ये भी फाइनल है, तुम सुन लो। इतना बोल के वो फट से फ़ोन रख देता है। फ़ोन रखने के बाद विंग फिर सुयांग के पास जाता है और सुयांग को जाके बोलता है सुयांग कल तुम चैंग को लेने के लिए एयरपोर्ट चले जाना। तो सुयांग बोलता है चैंग को लेने के लिए, वो यहाँ आ रहा है। तो विंग बोलता है हाँ उसका भी तुम उसको एयरपोर्ट से पिक कर लेना और उसके साथ पार्टी में चले जाना, और ख़बरदार तुम उसको डायरेक्ट मेरे पास लेके आए, तुम्हें पूरी कोशिश करना कि वो मुझ तक लेट ही पहुँचे, वो सबसे पहले वहाँ पे जाए। तो सुयांग बोलता है पर तुम ऐसा क्यों चाहते हो। विंग बोलता है बस मैं ऐसा ही चाहता हूँ, अब मैंने जितना बोला तुम उतना ही करोगे, तुम समझ गए ना, मैं अभी उसके किसी सवालों का कोई जवाब देना नहीं चाहता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पे जाओ और तुम उसके साथ पार्टी में भी जाओ, तुम समझ गए ना। तो सुयांग बोलता है ठीक है जैसा तुम कहो। तो विंग बोलता है हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में विंग उठता है, फ्रेश होता है और फ्रेश होने के बाद सुयांग के पास चला जाता है और सुयांग को जाके बोलता है सुयांग तुम्हें लेट हो जाएगी, तुम फटाफट चैंग को लेने के लिए एयरपोर्ट चले जाओ और फिर तुम उसके साथ डायरेक्ट पार्टी में चले जाना, ठीक है। तो सुयांग बोलता हाँ ठीक है।
सुयांग के जाने के बाद विंग अपनी क्लासेस की तरफ चला जाता है। उसके क्लास जाने का मन तो नहीं था, लेकिन आज उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था बिकॉज सुयांग को उसने ऑलरेडी भेज दिया था और वो करता भी क्या, इसलिए वो अपने क्लास में चला जाता है। वो क्लास में जाता है, अपना क्लास अटेंड करता है और फिर लंच टाइम में वो बाहर आ जाता है। लंच टाइम में जब वो बाहर आता है तो ऐसे ही कैफ़े एरिया में जाके बैठ जाता है और जब वो कैफ़े एरिया में जाके बैठता है तो फिर से उसके माइंड में उसकी पुरानी मेमोरीज, बैंकिंग के साथ बिताई हुई कुछ मेमोरीज उसको याद आने लगते हैं। जब वो चीज़ें उसको याद आती है वो फिर से परेशान हो जाता है और वो वहाँ से उठ के बाहर चला जाता है। वो बाहर जा रहा होता है और उसका ध्यान कहीं और होता है क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही होती है और वो ऐसे सीधा सीधा चलता जाता है। उसको बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है कि कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ से जा रहा है, क्योंकि वो तो अपने ख्यालों की दुनिया में है। और वैसे चलते चलते जाता है और फिर वो किसी से टकरा जाता है। जैसे ही विंग की टक्कर होती है वो अपने सेंस में आता है और बोलता है, आउच, अंधे हो क्या, देख के नहीं चल सकते। इतना बोलने के बाद जब विंग सामने वाले पर्सन की तरफ देखता है और जब उस पर्सन को देखता है तो बोलता है, तुम यहाँ। सामने वाला पर्सन जब विंग को देखता है तो वो बोलता है, तुम यहाँ। तो बोलता है, तुम किडनैपर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? हाँ, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? तो वांग जी बोलते हैं, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है? मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूँगा और तुम मुझे किडनैपर क्यों बोल रहे हो? मैं कोई किडनैपर नहीं हूँ। तो यूँ बोलता है, अच्छा तुम किडनैपर नहीं हो, तुमने मुझे होटल रूम में रखा था, तुम किडनैपर हो। तो वांग जी बोलते हैं, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मैं कोई किडनैपर नहीं हूँ और मैंने तुम्हें कोई किडनैप नहीं किया था। तो यूँ बोलता है, तो फिर तुमने मुझे होटल रूम में क्यों रखा था? तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, तुम मुझे होटल रूम में क्यों लेके गए? अगर तुम किडनैपर नहीं हो तो बोलो। तो वांग जी बोलते हैं, मैंने तुम्हारी हेल्प की थी उन गुंडों से और तुम बेहोश थे और मैं तुम्हें जानता भी नहीं था। तुम्हें कहाँ ले जाता, क्या करता बोलो? तुम्हें सड़क पे छोड़ देता, इसलिए मैं तुम्हें अपने होटल रूम में लेके गया था और कुछ नहीं, मैं कोई किडनैपर नहीं हूँ। और जब ये बात विंग सुनता है तो फिर वो चुप पड़ जाता है क्योंकि वो बोले भी तो क्या, उसकी बातों में तो सच्चाई है। ना विंग उसको जानता है ना वो विंग को जानता है। वांग जी बोलते हैं, तुम्हें मुझे थैंक्स बोलना चाहिए और तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। और फिर विंग बोलता है, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास क्यों करूँ भला? ये तो हो सकता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तो वांग जी बोलते हैं, और मुझे तुम्हें विश्वास दिलाना भी नहीं है, तुम्हें जो सोचना है तुम सोचते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब हटो मेरे रास्ते से। और ऐसा बोल के वांग जी वहाँ से चले जाते हैं। कि गाइस आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं रिटर्न टू अ लाइफ की नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।